अब दोस्तों मुझे बताया गया है कि कुर्सियां कुछ खाली हैं, अगर आप इलेक्शन में न खड़े हों तो आप बैठ जाइए। बहुत अच्छा मुशायरा चल रहा है। आप जिस तहजीब की सरबुलंदी से मुशायरा समात फरमा रहे हैं, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और साथ ही साथ डाइस पर बैठे हुए उन शख्सियात का भी शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब परवेज अहमद साहब समाजवादी पार्टी के मेहमान एजाजी हैं, हाजी शेख इलियास साहब जो MIM के अध्यक्ष हैं, जिला के अध्यक्ष हैं। इन शख्सियतों की गुलपोशी और शाल से जनाब अबू शहमा साहब इनकी हौसला अफजाई फरमाए और लोग भी करेंगे। सब मिल के जरा सा हौसला दे दीजिए और अपने मेहमानों को इज्जत खातिर मदारात से नवाजिए। मेहमान नवाजी बहुत जरूरी है। आइए मेहमानों की कद्र कीजिए और इन लोगों की इज्जत में कमी ना आने पाए। राहत भाई ने किसी जमाने में कहा था कि हम अपने घर में एक ताला लगाने वाले हैं, हम अपने घर में एक ताला लगाने वाले हैं, सुना है आज की मेहमान आने वाले हैं। जमाना ऐसा हो गया था कि लोग मेहमानों से घबराते हैं। एक दौर वो भी था, वो भी क्या दिन थे जब फिक्र रहा करती थी, वो भी क्या दिन थे जब फिक्र रहा करती थी। मेहमा कोई आ जाए तो खाना खाऊं, मेहमा कोई आ जाए तो खाना खाऊं। इस दौर पे लानत है कि अब सोच रहा हूं ये शख्स चला जाए तो खाना खाऊं। जमाना कितना तब्दील हुआ। हाजी शेख इलियास साहब भी डाइस पर हैं। मेहमानों की इज्जत अगर करते हैं तो वाकई आप अपने धर्म के, इंसानियत के बहुत बड़ा पालन करते हैं। आप वाकई इंसानियत के परस्तार हैं। हम तमाम मेजबान का, मेहमान का, मुगल सराय के हसीन और ज़हीन सामईन का शुक्रिया अदा करते हैं। अम्मान सिद्दीकी साहब का भी इसी वक्त हाथों हाथ हो जाए। आइए जनाब अम्मान सिद्दीकी साहब भी तशरीफ लाए हुए हैं और यंग हैं। बिल्कुल मुझे लगता है कि किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं और जिस भी पार्टी से हों, मेरी दुआ है कि ये कम से कम समाज की भलाई के लिए, समाज की खिदमत के लिए, समाज के सेवा के लिए अपनी ताकत को सर्फ करें। यही मैं माइक से पैगाम देता हूँ। हाँ भाई, चलिए ये काम हो गया। आप वाकई जिस सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, मैं आपको सलाम पेश करता हूं। मैंने बड़े बड़े मुशायरों की निजामत की है। मैंने देखा है कि मजमे में अगर किसी को गुलपोशी या शाल पेश किया जाता है तो मजमे के लोग खड़े हो जाते हैं और करने नहीं देते। वो गजल सुनना चाहते हैं, शायरों को देखना चाहते हैं, लेकिन आप साबरीन में से हैं। अल्लाह आपको और सब्र की ताकत अता फरमाए। मेरा दिल बहुत खुश हो गया यहाँ आके कि वाकई जितनी देर आप खामोशी से ये सब मंजर देख रहे हैं, ये भी मुशायरे का एक हिस्सा है। अब मैं चाहता हूँ कि जितने भी शोरा इकराम हैं, सबका एक साथ गुलपोशी और शाल वगैरह से इस्तकबाल कर दिया जाए ताकि बीच में डिस्टरबेंस न हो। मैं आइए भाई अबू शहमा, आइए सबको शाल वगैरह पेश कर दीजिए, तब उसके बाद जाए अगर कहीं कोई जा रहा है। सब एक साथ खड़े हो जाएं हमारे शोरा हजरात। हाँ, सारे तमाम जितने कवि, शोरा, शायरात मंच पर हैं, मैं सभी से गुजारिश कर रहा हूं कि 2-4 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। जनाब विक्टर सुल्तानपुरी, जनाब असद आजमी साहब, जनाब जीशान चमन लखीमपुर से जो तशरीफ लाए हैं, जनाब सावन शुक्ला साहब, जमील असगर साहब जो प्रतापगढ़ से तशरीफ लाए हैं। हिंदुस्तान का वो नौजवान इनकलाबी लबो लहजे का शायर जिसे आप सुनेंगे, और जमजम रामनगरी साहब, अली जनाब सुहेल उस्मानी साहब, मेरे करम फरमा, मेरे दोस्त हर दिल अजीज, और डाइस पर सरपरस्ती भी वाकई वो फरमा रहे हैं, अपनी कीमती राय से हमें नवाज रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। डॉक्टर प्रशांत देव मिश्रा साहब और जनाब सानिया, मोहतरमा सानिया राय, अगर न गई हो तो डाइस पर आ जाएं।
और जनाब शकील जौनपुरी साहब, दमदार बनारसी साहब, प्रशांत शुक्ला साहब और दान बहादुर साहब, मोहतरमा हैना अंजुम साहिबा और आली जनाब ज़िया आहनी साहब ज़िया आहनी साहब कहाँ है भाई, कहीं दिख रहे हैं? चलिए सब लोग खड़े हो जाइए एक साथ और उसके बाद सबको शाल माला गुलपोशी कीजिए। भाई जरा सा ये काम थोड़ी तेजी में कर लीजिए। दोस्तों तालियों की गड़गड़ाहट में दूर दराज से आए हुए मेहमानों का खैर मकदम इस्तकबाल और स्वागत कर लीजिए, आहलन व सहलन कर लीजिए। बहुत अच्छी बात है ये। देखिए चाय नहीं मिल रही है लेकिन चाय मिलेगी, घबराइए नहीं, इंतजार कीजिए और इंतजार का फल बड़ा मीठा होता है। हाँ भाई जमील असगर साहब कहाँ हैं? ये काम करा दीजिए फटाफट भाई। अच्छा अच्छा, जनाबे आबिद अली साहब जहां कहीं हो डाइस पर तशरीफ आए। अबू सहमी साहब उन्हें गुलपोशी और शाल से नवाजेंगे। आज के मुशायरे के कन्वीनर जनाब अबू सहमा साहब, हाँ अबू सहमा साहब, उनको बहुत शुक्रिया। जनाब अबू शहमा साहब आज के मुशायरे के कन्वीनर हैं, नौजवान हैं, इनसे बहुत कुछ मुस्तकबिल के बारे में उम्मीदें की जा सकती हैं। अल्लाह इन्हें और ताकत दे, इसी तरह से बड़े मुशायरों की शमय रोशन करें और हिंदुस्तान के तमाम शोराए कराम को यहाँ मदऊ करते रहें। ये आज़्म ये हौसला इनके अंदर है और इंशाअल्लाह रहेगा। अगर आपका ताउन इनके साथ रहा, आपका खुलूस इनके साथ रहा और कोई हाँ भाई, हाँ मोहतरमा है ना अंजुम साहिबा, जरा सा ये भी जहमत कर लीजिए। आइए जनाब अबू शहमा साहिब है ना अंजुम साहिबा को गुलपोशी और शाल से नवाजिए। और जी जरा उजाले में आ जाइए, लोग बेचैन। वाह भाई दोस्तों, परवीन शाकिर ने कहा था कि हुस्न को समझने में एक उम्र चाहिए जाना। वो हुस्न को समझने में एक उम्र चाहिए जाना। 2 घड़ी की चाहत में लड़कियां नहीं खुलती। आपकी तो एक रात की मुलाकात है। आप लोग बस दादो तहसीन से नवाजिए, हौसला दीजिए। आपका अपना मुशायरा है, आपके अपने मेहमान हैं और मैं चाहता हूं कि तमाम शोरा की जानिब से जनाब आज के मुशायरे के कन्वीनर अबू शहमा साहब, आप जरा सा माइक पर आइए। हाँ अबू शहमा साहब, अरे आपका हुआ कुछ? हमारे तो होता है सब। बस हाँ अबू शहमा साहब आ गए हैं और आपकी गुलपोशी और गुलदस्ते से तमाम शोरा नवाजेंगे। आप भी जरा सा
जरा आप लोग भाई इनकी भी हौसला अफजाई कर दीजिए। ये नई नस्लों के इमाम हैं इस इलाके के और मुशायरे के कन्वीनर हैं। अगर इनका हौसला और अज़्म जमा रहेगा तो इंशाअल्लाह साल इसी तरह के मुशायरे का इनेकाद होगा, इसी तरह के कवि सम्मेलन आपको सुनने और देखने को मिलेगा। जनाब अबू शहमा साहब, अरे हाँ दे दो। अबू शहमा साहिब का भी शुक्रिया, आप लोगों का भी शुक्रिया। हाँ भाई जमील असगर साहब, ये तो बहुत बड़ी बात है कि आपने अपने दोस्त को गले लगाया, दुआएं दी, ये बहुत अच्छी इलामत है मुशायरे के लिए। मैं इस्तकबाल से दोनों का हो गया। नहीं ठीक है, आप दोनों तरफ के हैं, एक तरफ के नहीं। चलिए अच्छी बात है। चलिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। अब आइए गजल के माहौल की तरफ आपको ला रहे हैं।